तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस। हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। रिफ्रैक्शन होता क्या है तो अपन अपने जितने भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे दूँ बेटा। रिफ्रैक्शन बेंडिंग होता है, सिंपल लाइट की बेंडिंग होता है। क्लियर? आपको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा है आपका रेनबो का। रेनबो जो होता है वो रेन ड्रॉप्स जो होती है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होके, क्लियर, रिफ्रैक्ट होती है, लाइट उसमें रिफ्रैक्ट होती है, तभी अपन को रेनबो में 7 कलर्स दिखते हैं। ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है रेनबो। क्लियर? एक आपने देखा होगा आसमान में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जो ट्विंकलिंग होती है वो भी किसका इफेक्ट है? रिफ्रैक्शन का, जिसको अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शंस के थ्रू जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, क्लियर, अपन को स्टार्स जो होते हैं चमकते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है और अपन को चमकते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका सन। क्लियर? सन का कैसे एग्जाम्पल? आपने देखा होगा हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है, उसमें एक दिन इंक्रीज होता है। क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है, क्लियर, और 2 मिनट डिलेड सनसेट होता है, ठीक है। 2 मिनट डिलेड सनसेट के कारण अपन को वो जो 4 मिनट का डिफरेंस आता है वो हर 4 साल में मिलकर एक दिन बनाता है, जिसको अपन लीप ईयर वाला साल भी कहते हैं, 29 फेब। क्लियर? जो इस साल था। क्लियर? नेक्स्ट है स्पेक्स। ये रिफ्रैक्शन बेटा एक्चुअली लेंस में होता है, तो अपन जो स्पेक्स पहनते हैं अपने डिफेक्ट विजन्स के डिफेक्ट को सही करने के लिए, ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। तो ये स्पेक्टिकल्स जो होते हैं इनमें भी रिफ्रैक्शन के थ्रू अपन को दिखता है। क्लियर? इनमें भी रिफ्रैक्शन होता है विच इज़ यूज टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट है बेटा एक ग्लास है जिसमें पानी है और एक स्पून डाल रखा है। अगर मैं दूर से देख रहा हूँ इसी विजन से, तो मेरे को क्या दिख रहा है? ग्लास का अपर वाला पार्ट जो पानी के ऊपर है, ठीक है, वो हल्का सा क्या दिख रहा है? बेंडेड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो बेंडेड? रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर बेटा? ये रिफ्रैक्शन के कारण ये बेंडिंग हो रही है। ये आप नॉर्मल पेंसिल करके भी दिख सकते हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये आपके डेली एग्जांपल्स है बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। क्लियर? फर्स्ट है बेटा डिफाइन ऑफ रिफ्रैक्शन। हाउ कैन यू डिफाइन रिफ्रैक्शन? सो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। इंसिडेंट रे, क्लियर, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है। रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके बेंड होगी। क्लियर? ये प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस का बताया बेटा। रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल बताया है। इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्ट हो गई, क्लियर, एक नॉर्मल बना रखी है 90 डिग्री पे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखो, वेयर वी सी द ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट होता कहाँ है और अपन को दिखता कहाँ है। ये किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है? आँख से निकल रही है इनकमिंग रे, इंसिडेंट रे, क्लियर, वो रिफ्रैक्ट हो गई, जिसके कारण अपन को ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? रियल नहीं दिख रहा है, रियल पाथ पे नहीं दिख रहा। अपन को ऑब्जेक्ट दिखना कहाँ चाहिए था और अपन को दिख कहाँ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी देख लीजिए, पेंसिल वाला, मैंने आपको पहले भी कहा पेंसिल हल्की सी क्या दिख रही है? बेंडेड। वो बेंड का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो रिफ्रैक्शन को एक्चुअली डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन कर दोगे? बेंडिंग। लाइट की बेंडिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो इधर देखेंगे आप, डिफाइन मैंने लिखी है आगे। डिफाइन क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? लाइट बेंड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज, अब ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? व्हाई इज इट सो? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट अपनी स्पीड को चेंज करता है। कैसे? इधर देखेंगे आप, ये बेटा ऊपर ग्लास बना रखा है, नीचे एयर है। ग्लास वाला जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड कम होती है लाइट की, और रेयर मीडियम में क्या होती है? ज़्यादा। इधर आप एग्जाम्पल से देखेंगे आगे, बेटा ये लाइट की दिख रही है, कितनी फास्ट दिख रही है। क्लियर? तो ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी फास्ट होती है। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट, ये नॉर्मल एक फोटोग्राफ खींचा हुआ है फास्टली। क्लियर? तो ऐसे लाइट की स्पीड अपन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये बेटा यूनिवर्स में लाइट की स्पीड, क्लियर, जो अपन सन की रेस गिनते हैं। क्लियर? अपन को सन में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? लाइट ईयर्स में गिनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मीडियम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम बेटा, रेयरर और डेंसर। एग्जाम्पल से समझेंगे। रेयर मीडियम क्या होता है? एयर।
एयर इज अ रेयर मीडियम। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी वो रेयर मीडियम होता है। क्लियर? और एयर रेयर मीडियम है। इसका वैक्यूम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.08, नियरली सेम है। नेक्स्ट कौन है? यूनिवर्स। ये आपको यूनिवर्स दिख रहा होगा बेटा, यूनिवर्स वैक्यूम है। क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे एयर है ही नहीं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? मैक्सिमम। वो भी कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डेंसर मीडियम के समझते हैं। वाटर। वाटर में स्पीड क्या होती है बेटा? कम होती है। लाइट की स्पीड वाटर में क्या होती है? कम होती है। कम होने का कारण क्या है? इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लाइट को बेंड बहुत ज़्यादा कराते हैं। नेक्स्ट सबसे डेंसर कौन है? तो डायमंड। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेटा डायमंड। डायमंड इज अ मोस्ट डेंसर मीडियम। क्लियर? ऑप्टिकली डेंसर है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। क्लियर? वैक्यूम के साथ इसकी स्पीड अगर अपन डिफरेंस करें तो परसेंटेज 2.42 इतने टाइम्स कम है। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कैसे लॉज है? जैसे रिफ्लेक्शन के पढ़े थे, सेम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ रिफ्लेक्टेड पढ़ते थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टेड। और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होगी। क्लियर? सेकंड, वहाँ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पढ़ते थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्या है? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बेटा स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में काम आता है। ठीक है, इधर देखेंगे आप नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे देखिए बेटा इंसिडेंट रे, क्लियर, रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर वाले मीडियम को n1 नाम दिया है, नीचे वाले को n2। क्लियर? उसने स्नेल्स लॉ से क्या निकाला? विद रेस्पेक्ट टू 1, सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, उसका साइन θ1 साइन θ2 निकाला हुआ। क्लियर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ के थ्रू। नेक्स्ट है बेटा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा अपना नया वर्जन 2.0। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। आई होप हम जल्दी ही अपने सब्सक्राइबर्स और इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच।